वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 18 सड़कों के लिए 36 करोड़ 61 लाख रुपए की स्वीकृति। मंत्री साव के अनुमोदन पर 18 कार्य मंजूर। कई जिलों में बनेगी सड़कें और पुलिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर, जसपुर, बस्तर और सूरजपुर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 36 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपए की मंजूरी दी है। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 18 कार्यों के लिए कुल 39 करोड़ 58 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग का काम संभालने के बाद प्रदेश भर से सड़कों की स्थिति की जानकारी ली थी, स्वीकृति और लंबित कार्यों की समीक्षा की थी। इसके साथ ही उन्हें जर्जर और आवश्यकता अनुसार सड़क निर्माण करने के लिए प्रस्ताव भी मंगवाया था। छत्तीसगढ़ में गांवों तक पहुंचने अब तक नहीं बन पाई सड़क। राशन लेने 35 किलोमीटर पैदल जाते हैं आदिवासी, रास्ते में बिताते हैं एक रात। बस्तर के अबूझमाड़ के कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक कोई पहुंच मार्ग ही नहीं बन सका। इसके चलते आज भी कई पंचायत में सरकारी राशन दुकान पंचायत में नहीं खोली जा सकी। इसके चलते कांकेर और नारायणपुर जिले के आदिवासियों को पीडीएस का राशन लेने कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा है। बता दें कि जिले में दर्जनों राशन की शासकीय दुकानें संचालित है। जिस पंचायत के लिए राशन दुकान स्वीकृत की गई है उस पंचायत तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बनाया गया। हालांकि आदिवासियों ने 4 पहिया वाहनों के आवागमन के लिए काम चलाऊ सड़क तैयार की है, जिससे वहां तक पीडीएस का राशन पहुंचाया जा सकता है। पुरुष ने भरा महतारी वंदन योजना का फॉर्म। पिंडर के कमल सिंह बोले, परिवार में कोई महिला नहीं, शासन मेरी मांग पर करे विचार। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन में एक पुरुष ने ही आवेदन कर दिया है। गौरेला पिंड मरवाही जिले में कमल सिंह कंवर न केवल फॉर्म भरा बल्कि उसे लेने के लिए कर्मचारियों को भी बाध्य कर दिया। कमल सिंह का कहना है कि मेरे घर में कोई महिला नहीं है, इसलिए मैंने फॉर्म भरा है। दरअसल महतारी वंदन योजना के तहत 21 साल या उससे ऊपर की विवाहित तलाकशुदा विधवा महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे। ग्रामीणों में गजराज की दहशत, किसी का आशियाना उजड़ा, किसी की फसल को किया बर्बाद। सचेत रहने रिहायशी इलाकों में कराई जा रही है मुनादी। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर। वाटमनगर के ककनेशा गांव में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों की आवाजाही को देखते हुए मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। सीएम साहब बोले, मार्च से मिलेंगे महतारी वंदन के पैसे। मैनपाट में कहा, किसानों को अंतर की राशि एक मुश्त मिलेगी। 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मार्च से महतारी वंदन योजना के पैसे महिलाओं के खातों में आएंगे। अब तक 70 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। वहीं किसानों को समर्थन मूल्य की अंतर की राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल एक मुश्त मिलेगी। राजनांदगांव में 2 बाइक की भिड़ंत के बाद विस्फोट, 1 की मौत 2 घायल। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मोहला थाना क्षेत्र के ग्राम मुच्चर के पास 2 मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक के आपस में टकराने के बाद आग लग गई। बाइक की पेट्रोल टंकी भी ब्लास्ट हुई। घटना में एक युवक की मौके पर ही आग में झुलसने से मौत हो गई। वहीं 2 युवक घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोसाइटी में राशन नहीं मिलने से रोने लगी महिला। दंतेवाड़ा में कहा, 3 दिन से लगा रही लाइन। अधिकारी बोले, नेट फेल होने से पोस्ट मशीन बंद। दंतेवाड़ा के गीदम में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन नहीं मिलने से एक महिला के आंसू छलक आए। महिला के मुताबिक वे पिछले 3 दिनों से राशन के लिए लाइन में खड़ी रहती है, लेकिन अफसर उसे राशन नहीं होने की बात कहकर वापस लौटने को कह रहे हैं। महिला के मुताबिक उसके घर पर अन्न का एक दाना नहीं है। अफसरों की माने तो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट फेल है, जिससे पोस्ट मशीन काम नहीं कर रही है। इसी मशीन में हितग्राहियों का पूरा डेटा होता है। राशन कार्ड के जरिए उन्हें राशन दिया जाता है, लेकिन मशीन बंद होने से लोग प्रभावित हो रहे हैं। आईआरसीटी पर्यटन मंडल के बीच एमओयू। हर महीने इतने यात्री करेंगे रामलला के दर्शन। रामलला दर्शन योजना से जुड़ी एक और यहां पर बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। रामलला दर्शन योजना के लिए आईआरसीटी और पर्यटन मंडल के बीच एमओयू हो गया है। यह एमओयू 3 साल के लिए हुआ है। इस एमओयू के बाद 5 मार्च से अयोध्या के लिए रेल यात्रा शुरू होगी। इस एमओयू के अनुसार 1 महीने में रामलला के दर्शन के लिए 3400 यात्री अयोध्या जा सकेंगे।
303 करोड़ के रेल फ्लाईओवर में आज से दौड़ेगी ट्रेनें। पीएम मोदी 543 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण। वीसी के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी यानी आज को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 303 करोड़ से बने फ्लाईओवर ब्रिज और भिलाई में 280 करोड़ की लागत से निर्मित यहां पर 50 मेगावाट सोलर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत प्रदेश भर के सभी 90 विधानसभा में क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रोजगार का सुनहरा मौका। प्लेसमेंट कैंप के जरिए कई पदों पर होगी बम्पर भर्ती। 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 फरवरी को मचेवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोजगार कार्यालय परिसर महासमुंद में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक NIIT लिमिटेड द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर ICICI बैंक के 20 पद एवं साथ ही HDFC बैंक के 10 पदों के लिए 10वीं 12वीं एवं स्नातक में 50% उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती वेतनमान 21,000 से 35,000 रुपये प्रति माह की दर पर की जाएगी। L&T फाइनेंस में FLO के पद के लिए 12वीं पास की भर्ती वेतन 13,000 रुपये प्रति माह की दर पर की जाएगी। इच्छुक व योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर शैक्षणिक योग्यता की छाया प्रतीक के साथ यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। शक्ति में सामाजिक बहिष्कार से परेशान आदिवासी परिवार शामिल होने कंवर समाज ने मांगे 23 लाख। लोकसभा चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। शक्ति कलेक्ट्रेट से लगे ग्राम पंचायत सकरेली बाराद्वार के आश्रित ग्राम आमा दहरा के लगभग 80 से 85 गरीब आदिवासी परिवार पिछले 3 सालों से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। 3 सालों से इन परिवारों में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें समाज में वापस लिया जाए। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश को छला है। पीएम मोदी पर PCC चीफ बैच का हमला। कहा किसानों पर चुराई जा रही गोलियां 35 रुपए में पेट्रोल देने की बात 10 साल में नहीं हुई पूरी। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज चल रही है। लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी सरकार को घेरा और कई यहाँ पर बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। दीपक बैज ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश को छला है। बेरोजगारी देश में चरम सीमा को पार कर चुकी है। महंगाई आज देश में बढ़ती जा रही है। 35 रुपए में पेट्रोल देने की बात भी 10 साल में पूरी नहीं हुई है। पूरे देश में आज किसान परेशान हैं। इस कारण दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों पर कार्रवाई की जा रही है। रबर की गोलियां चलाई जा रही है। साथ ही आंसू गैस भी उनके ऊपर छोड़ा जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद रेप के आरोपी एक्टर का फ्लाइंग किस। भिलाई की युवती बोली 12 साल तक बनाया फिजिकल रिलेशन, अब बोला नहीं करूंगा शादी। छत्तीसगढ़ फिल्मों के अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज राजपूत को रेप और अननेचुरल सेक्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान वीडियो में आरोपी यहां पर हाथ हिलाते और फ्लाइंग किस देता दिखा। भिलाई की युवती ने मनोज राजपूत पर आरोप लगाए हैं। GRP भिलाई 3 थाने में केस दर्ज किया गया। 29 साल की पीड़िता ने शादी का झांसा देकर फिजिकल रिलेशन बनाने का आरोप लगाया। मनोज राजपूत छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर में हीरो के यहाँ पर लीडर एक्टर है। पीड़िता ने बताया कि मनोज के साथ उसका अफेयर पिछले 12 सालों से चल रहा है। शादी का वादा कर वे पिछले कई सालों से उसे यहाँ पर रेप और साथ ही अप्राकृतिक अनाचार कर रहा है। OP चौधरी के अनुयायी वाले GST विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 3 उद्योगपतियों से करीब 7 करोड़ की GST चोरी पकड़ी। मंत्री OP चौधरी की अनुयायी वाले GST विभाग ने GST चोरी करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। GST की प्रवर्तक विंग ने रायपुर के 3 आयरन स्टील उत्पाद निर्माताओं के यहाँ छापा मारा, जिसमें रायपुर के 3 आयरन स्टील उत्पाद निर्माता श्याम स्टील इंडस्ट्रीज, ईश्वर इस्पात और ईश्वर TMT के यहाँ स्टेट यहाँ पर GST की प्रवर्तन विंग ने छापामारी की। प्रवर्तन विंग ने उरला सिलतरा क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों में जांच की, जिसमें प्रारंभिक जांच में पाया कि इन 3 आयरन स्टील उत्पाद निर्माताओं ने 6 करोड़ 75 लाख रुपए की GST चोरी की है। बदल जाएगा दामाखेड़ा का नाम। बलौदाबाजार में सीएम साइनी की कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की घोषणा। 10 किलोमीटर रेडियस में नहीं लगाए जाएंगे उद्योग। बलौदाबाजार जिले के सिमगा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने की घोषणा की। साथ ही दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर उद्योग नहीं लगाने को लेकर भी आश्वासन दिया है। साय विश्व प्रसिद्ध सदगुरु कबीर संत समागम मेला में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में सीएम साय ने प्रकाश मुनि नाम साहेब को प्रणाम कर
अपना उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ, छोटे से किसान का बेटा आज आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा है। आशीर्वाद लेने आया हूँ ताकि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता सुख समृद्धि से भरपूर हो। इंद्रावती भवन के सामने मोदी की गारंटी को लेकर कर्मचारियों का जंगी प्रदर्शन। राज्य सरकार के कर्मचारी ने मोदी की गारंटी को लेकर अमली जामा पहनाने की मांग करते हुए इंद्रावती भवन के सामने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। केवल यहां पर इंद्रावती भवन के सामने नहीं बल्कि 33 जिला और 146 ब्लॉक में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। एल्कोमीटर लेकर सड़क पर खड़ी कोरबा पुलिस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की चेकिंग। कोरबा में सड़क हादसों में बढ़ोतरी से चिंतित पुलिस ने वाहन चालकों को लाइन पर लाना तय किया है। विभिन्न क्षेत्रों में औचक कार्रवाई के साथ नियम तोड़ने वालों को पुलिस सबक सिखा रही है। शराब के नशे में मिले चालकों पर धारा 185 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बैगा आदिवासियों की मौत पर कांग्रेस ने किया सदन की कार्यवाही का बहिष्कार, न्यायिक जांच की मांग। बैगा आदिवासियों की मौत के मामले में कांग्रेस ने यहां पर दिन भर विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जहां सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यायिक जाँच की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को बैगा आदिवासियों की मौत के मामले में विपक्षी सदस्य ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। गर्भगृह में जाकर नारेबाजी करते हुए तख्ती दिखाते हुए धरने पर बैठे। निलंबन के बाद कांग्रेस विधायक काफी देर तक गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे। महासमुंद में 3 तस्करों से 16,60,000 का गांजा जब्त। 2 महाराष्ट्र और 1 यूपी का है तस्कर एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार। महासमुंद जिले में 3 तस्करों के पास से 16,60,000 का गांजा जब्त किया गया है। ये सभी तीनों अंतर्राज्यीय तस्करी को अंजाम दे रहे थे। दूसरे राज्यों से गांजा लाकर जिले में खपाने की कोशिश में थे। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब फिर करेगी रेडी टू ईट का संचालन। सीएम साय ने की बड़ी घोषणा। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार ने रेडी टू ईट का संचालन फिर से महिलाओं को सौंपने का निर्णय लिया है। साथ ही महिलाओं ने कहा कि हम महिलाओं के रोजगार और आजीविका के संकट को आपकी सरकार ने दूर करने का बड़ा संवेदनशील फैसला लिया है। इस निर्णय से हम सभी बहुत उत्साहित है। इससे हजारों प्रभावित समूह की महिलाओं को संबल मिलेगा और उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटेगा। बैलगाड़ी में कोरबा से शक्ति आई इंजीनियर की बारात। शादी में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की दिखी झलक। मेहमानों को परोसे ठेठ छत्तीसगढ़िया व्यंजन। शक्ति जिले में संस्कृति और रीति रिवाज के कारण सहायक इंजीनियर के बेटे की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह शादी पूरी तरह से छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक को प्रदर्शित करते हुए संपन्न हुई है। शादी के कार्ड से लेकर बैलगाड़ी में बारात और मेहमानों की नवाजी तक पूरी तरह से छत्तीसगढ़िया रंग में रंगी रही। सूरजपुर में चाकू की नोक पर 15 लाख की लूट, फरार आरोपियों की तलाश जारी। लड़ाई की आड़ में घर के अंदर घुसी। सूरजपुर जिले में चाकू की नोक पर 15 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। केतका रोड वार्ड नंबर 12 के रहने वाले नरेश अग्रवाल से लूट हुई है। फिलहाल दोनों आरोपी यहां पर महिला पुरुष फरार है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पर जुट गई है। घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है। अवैध प्लाटिंग पर निगम का चला बुलडोजर। राजनांदगांव में जेसीबी से सड़क और नाली तोड़ी। चौथी कार्रवाई, फिर भी एक भी एफआईआर नहीं। राजनांदगांव नगर निगम की टीम ने अवैध प्लाटिंग पर फिर से सख्ती बरती है। कौरिन भाटा क्षेत्र में 15 दिनों से यह तीसरी कार्रवाई है। इस अवधि में अब तक 4 स्थानों पर कार्रवाई की गई। हालांकि अब तक किसी भी मामले में निगम ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। आ रहा है प्रचंड पश्चिमी विक्षोभ। 26 फरवरी से होगी ताबड़तोड़ बारिश। आईएमडी ने दी चेतावनी। 2 दिन बाद यानी 26 फरवरी सोमवार को मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। खाड़ी से नमी युक्त हवा चलने और साथ ही पूर्वोत्तर से चल रही हवा की दिशा बदलने के कारण आसमान में बदली छाने की यहां पर संभावना। इससे कहीं कहीं बारिश होने के आसार है। मौसम में फिर बदलाव होने के चलते तापमान में गिरावट आएगी। मौसम की इस उतार चढ़ाव व आसमान में बदली छाने के चलते लोगों को स्वास्थ्य और साथ ही दलहन तिलहन की फसल पर विपरीत असर पड़ेगा।
बेमेतर में धान का उठाव बेहद धीमा, परेशान सहकारी समितियों ने अपर कलेक्टर से की मुलाकात, बोले चूहे, दीमक और कीड़े पहुंचा रहे हैं नुकसान। बेमेतर जिले में धान परिवहन को लेकर जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने धान परिवहन जल्द कराने की मांग की। समितियों के प्रभारी प्रबंधक कोमल पांडे, अनुज सेन से लेकर तमाम यहाँ पर वहां पर पहुंचे हुए थे। वहीं खुले में रखे धान के बारदानों को चूहे, दीमक और सुरही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेज धूप से धान में यहाँ पर सूखत आने से इसका वजन घटने लगा। इधर यहाँ पर बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण भी धान खराब होने लगा। इसलिए सहकारी समिति कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जल्द ही धान का परिवहन कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। आज का वीडियो, आज का न्यूज आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों इस न्यूज के बारे में हमें यहाँ पर नीचे कमेंट जरूर करें, अपना राय हमें जरूर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।